हार्डी के 4 बेटे थे, लेकिन वे आपस में हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। यह देखकर उनके पिता को बहुत दुख होता था। चारों भाई किसी के समझाने पर भी नहीं मानते थे। जब हार्डी बहुत बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने अपने बेटों को अपने बिस्तर के पास बुलाया। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे पास दो दो लकड़ियाँ लेकर आओ। बूढ़े पिता ने अपने बेटों को आदेश दिया। क्यों पिताजी? सबसे छोटे बेटे ने पूछा। पहले लकड़ियाँ तो लाओ, फिर उसका कारण बताऊंगा, पिता ने कहा। वे सभी पास के जंगल में गए। और अपने साथ दो दो लकड़ियाँ ले आए। वे अब भी उलझन में थे कि आखिर उनके पिता क्या चाहते हैं। सारे भाई आपस में इस बारे में बहस करने लगे कि पिताजी लकड़ियों से क्या करेंगे, लेकिन उनके सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। पिताजी, हम लकड़ियाँ ले आए हैं, उन्होंने घर में आकर कहा। बहुत खूब, अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी एक एक छड़ी अपने हाथ में ले लो और उसे तोड़ने की कोशिश करो, पिता ने कहा। वे नौजवान मुस्कुराने लगे। यह तो बहुत आसान काम था। देखते ही देखते उन सब ने अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ दिया। ये लीजिए पिताजी, हमने लकड़ी को तोड़ दिया। आपने इतने से काम के लिए हम सबको बुलाया था, वे सब बोले। हाँ मेरे बच्चों, यह बहुत आसान था। अब अपनी बची हुई छड़ियों को एक साथ लो और छोटे भाई को दे दो। सबसे छोटे बेटे ने चारों लकड़ियां हाथ में थाम ली। अब इसका गट्ठर बांध दो, बूढ़े पिता बोले। सबसे छोटे बेटे ने उन छड़ियों को एक साथ बांध दिया। इसके बाद पिता ने उन्हें आदेश दिया कि वे चारों एक एक कर उन बंधी लकड़ियों को तोड़कर दिखाए। उन चारों ने अपनी ओर से पूरा जोर लगा लिया, किंतु वे उन लकड़ियों को तोड़ नहीं सके। उनमें से दो छोटे भाई तो पहलवान थे। उन्हें लगा कि उनके बड़े भाई कमजोर हैं, इसलिए इकट्ठी लकड़ियों को तोड़ नहीं सके। वे अपनी बारी आने पर एक पल में ही ऐसा करके दिखा देंगे, लेकिन यह उनकी भूल थी। आखिर में सबसे छोटे भाई ने भी कोशिश की, पर वह हार गया और उसने उन लकड़ियों को नीचे फेंक दिया। यह सब क्या है पिताजी? जब घर के बाहर इतनी और लकड़ियां मौजूद है तो हमें इन्हें तोड़ने से क्या हासिल होगा? बड़े बेटे ने पूछा। बिल्कुल ठीक। अगर तुम सभी इन चारों लकड़ियों की तरह एक हो जाओ तो तुम चारों भी कितने उपयोगी और बलशाली हो सकते हो। पर अगर तुम यूं ही लड़ते रहे तो तुम आसानी से टूट सकते हो और इस तरह तुम्हारी जगह कोई दूसरा ले लेगा जो तुमसे कहीं अधिक बलशाली होगा। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने तुम्हें यह लकड़ियाँ लाने के लिए क्यों कहा था, पिता ने समझाया। वे चारों समझ गए कि उनके पिता उन्हें कौन सा सबक देना चाहते थे। उन्होंने सीख लिया था कि अगर वे भी लकड़ियों की तरह एक रहे तो वे सारा जीवन एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। वे जान गए कि एकता में बल होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है।